रोहन को पुरानी और रहस्यमयी जगहों पर जाने का बहुत शौक था। एक शाम उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया। माया, जो इतिहासकार थी, सबसे पहले आई। विक्रम अपनी गाड़ी से सामान उतारते हुए आया। नेहा, जो हमेशा डरती थी, थोड़ी झिझक के साथ कमरे में बैठी। रोहन ने मेज पर एक पुराना, धूल भरा नक्शा फैलाया। यह नक्शा मुझे दादाजी की पुरानी अलमारी से मिला है, उसने कहा। माया ने चश्मा पहनकर नक्शे को ध्यान से देखा। यह तो हमारे शहर के बाहरी इलाके में काली हवेली का है, माया बोली। विक्रम ने हंसकर कहा, क्या तुम अब भी भूतिया कहानियों पर विश्वास करती हो? नेहा ने घबराते हुए कहा, हमें वहां नहीं जाना चाहिए, वह जगह सुरक्षित नहीं है। रोहन ने समझाया, वहां कोई भूत नहीं है, बस एक पुराना रहस्य है। माया ने कहा, इतिहास के मुताबिक वहां एक प्राचीन खजाना छुपा है। खजाने का नाम सुनते ही विक्रम की आंखों में चमक आ गई। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं चलने को तैयार हूं, विक्रम बोला। नेहा ने मना करना चाहा, लेकिन वह अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। तय हुआ कि चारों अगले दिन हवेली के लिए रवाना होंगे। रात भर किसी को ठीक से नींद नहीं आई। सुबह की पहली किरण के साथ चारों विक्रम की गाड़ी में बैठ गए। रास्ते भर रोहन हवेली के इतिहास के बारे में बताता रहा। माया पुराने किताबों से नोट्स बना रही थी। विक्रम तेजी से गाड़ी चला रहा था और नेहा चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही थी। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद गाड़ी एक घने जंगल के सामने रुकी। यहां से आगे का रास्ता हमें पैदल तय करना होगा, विक्रम ने कहा। सबने बैग उठाया और गाड़ी से उतर आए। जंगल का रास्ता संकरा और झाड़ियों से भरा हुआ था। रोहन सबसे आगे चल रहा था और हाथ में लाठी लिए रास्ता बना रहा था। माया पेड़ों पर लगे निशानों को देखकर दिशा का अंदाजा लगा रही थी। विक्रम भारी सामान उठाए रोहन के पीछे चल रहा था। नेहा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, उसे अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। क्या तुम लोगों ने वो आवाज सुनी? नेहा ने सहमते हुए पूछा। यह सिर्फ हवा की आवाज है, डरो मत, माया ने उसे दिलासा दिया। आधे घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे एक विशाल फाटक के सामने खड़े थे। फाटक पर लगे लोहे के सरिये जंग खा चुके थे। सामने वह डरावनी काली हवेली खड़ी थी। तो हम आखिरकार पहुंच गए, रोहन ने कहा। विक्रम ने फाटक को धक्का दिया, जिससे जोरदार चरमराहट की आवाज हुई। नेहा ने डरकर माया का हाथ कसकर पकड़ लिया। चारों धीरे धीरे हवेली के मुख्य आंगन की तरफ बढ़ने लगे। आंगन में सूखे पत्ते बिखरे थे। मुख्य दरवाजा आधा खुला हुआ था। रोहन ने अपनी जेब से तेज रोशनी वाली टॉर्च निकाली। वे सब अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा पुरानी फिल्म के सेट जैसा था। बड़े बड़े झूमर छत से लटके थे। नक्शे के हिसाब से गुप्त तहखाना मुख्य हॉल के नीचे है, माया ने कहा। रोहन फर्श पर खोखली जगह की तलाश करने लगा। तभी विक्रम ने एक बड़े कालीन के नीचे कुछ देखा। रोहन, जरा यहां देखना, विक्रम ने कहा। चारों ने मिलकर कालीन को हटाया। उसके नीचे लकड़ी का दरवाजा था। यही वो रास्ता है, रोहन ने खुशी से कहा। विक्रम ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। रोहन और विक्रम ने मिलकर दरवाजा खोला। नीचे की तरफ जाती हुई अंधेरी सीढ़ियां दिखाई दीं। मैं नीचे नहीं जाऊंगी, नेहा ने रोते हुए कहा। माया ने उसे गले लगाया, कुछ नहीं होगा। रोहन ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर डाली। सीढ़ियां फिसलन भरी थीं। तहखाने में पहुंचते ही हवा ठंडी हो गई थी। चारों ओर धूल और पुरानी तिजोरियां थीं। यहां खजाना नहीं है, विक्रम निराश हुआ। माया ने दीवारें टटोलनी शुरू की। नेहा ने एक उभरे हुए पत्थर पर पैर रखा और दीवार खिसकने लगी। चारों ने देखा कि दीवार के पीछे एक गुप्त कमरा था। कमरे में एक पुरानी मेज और संदूक था। संदूक पर प्राचीन ताला लगा था। इसे खोलने की चाबी कहाँ होगी? विक्रम ने पूछा। माया ने नक्शे के पीछे का कोड देखा।
उसने ताले पर अंक सेट किए और ताला खुल गया। विक्रम ने संदूक का ढक्कन उठाया और अंदर दस्तावेज और एक हीरे का हार पाया। यह खजाना पैसों का नहीं, हमारे इतिहास का है, माया ने कहा। अचानक तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। अंधेरा छा गया। नेहा चीख पड़ी। रोहन ने कहा, किसी और रास्ते की तलाश करो। नेहा ने छत पर एक खिड़की देखी। विक्रम ने कहा, मैं नीचे खड़ा होता हूं। रोहन ने खिड़की की ग्रिल तोड़ दी। सबने एक एक करके बाहर निकला। चारों हवेली के बगीचे में सुरक्षित आ गए। सबने राहत की सांस ली। उन्होंने तय किया कि दस्तावेज शहर के संग्रहालय को सौंप देंगे। वापसी का सफर खुशनुमा था। शहर पहुंचने पर संग्रहालय के मैनेजर ने दस्तावेज देखकर कहा, यह हमारे शहर की सबसे बड़ी खोज है। अगले दिन अखबार में उनकी तस्वीर छपी। रोहन के घर पर फिर से चारों दोस्त इकट्ठा हुए। इस बार मेज पर चाय के कप थे। विक्रम ने कहा, अगली बार हम किसी नए मिशन पर जाएंगे। नेहा ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं तैयार रहूंगी। माया ने एक नई किताब निकाली। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी दोस्ती ही सबसे बड़ा खजाना है। चारों ने अपने कप उठाए और चीयर्स किया। इस एडवेंचर ने उनकी दोस्ती को मजबूत किया। हवेली का वो कमरा अब उनकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन गया।